आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे फागुन मास महात्म्य के 23वें अध्याय का और अंत में आप सुनेंगे शिव चालीसा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और देखिए आज तारीख है 24 फरवरी और वार है मंगलवार और आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रहेगी सुबह 7:02 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी अष्टमी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:07 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 12:50 से लेकर 2:20 तक। और देखिए आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:56 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:23। और चलिए अब सुनाते हैं आपको फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। और ये सारी कथाएं मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। तो पहले आपका यह जानना जरूरी है कि मार्कंडेय जी कौन है। मार्कंडेय जी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अमर ऋषि माने जाते हैं। 8 अमर ऋषियों में मार्कंडेय ऋषि का नाम भी आता है। इनके पिता मार्कंडू ऋषि थे और जब मार्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा और फिर भगवान ने मार्कंडू ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपने माता पिता द्वारा पता चल गई। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वो बिल्कुल भी डरे नहीं, विचलित भी नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। चूंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली और इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए भगवान शिव ही प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर हो जाने का वरदान दे दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ऋषि जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं और मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना मानी जाती है। सभी पांडव जब वनवास में थे तब उस समय युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी पहुँचे थे। उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सारी कथाएं सुनाई थी और इसी क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं कि ये राजन नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैद्युर के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक एक स्थान विख्यात है। वहाँ पर बहुत से देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी और व्यवसायी लोग रहते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जगदम्नी नामक मुनि भी थे जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे हर दिन नर्मदा संगम में स्नान करके तरह तरह के गंध, पुष्प और अगरू आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में लीन रहा करते थे। 1 माह तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर स्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने साक्षात दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र जप से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे कि हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य सिद्धि के लिए गौओं को ही सबसे पवित्र माना गया है। तब महादेव जी कहने लगे कि महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। और फिर ऐसा कहकर महादेव वही अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना किया करते थे वो सब उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत ही मिल जाया करती थी। अब वे सोने के बर्तनों में तरह तरह के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवता गण भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे।
इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतिपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और शिकार खेलते खेलते ही वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर गया और कहने लगा कि हे मुने, यह गौ तो तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे तुम मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और खुद उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब अचानक ही कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी और वो बार बार कोड़ों की मार से घायल होने लगी। तब उस गौ ने शाप देते हुए कहा कि हे नरावधम रेणुका नंदन परशुराम, तुम्हारे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। और इस प्रकार शाप देकर कामधेनु फिर से स्वर्ग को चली गई। उस समय वहाँ के लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि अरे ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ा दिया है। इसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना और सुनते ही वे जलती हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मरा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया और वे अचानक उठकर महिष्मतिपुरी की ओर चल दिए और वहाँ कार्तवीर्य अर्जुन को देखते ही परशुराम जी ने बड़ा क्रोध करके कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य के भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलंकर बन गए थे, विनाश बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुम दुबिया बज उठी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कार्तवीर्य के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर वापस लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके पास ही विश्वका, अरण्यका और पावनी नाम वाले 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की थी। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देव द्रोणी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पिंडदान करने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य सुनाया। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, जहाँ पर बृहति और नर्मदा जी का संगम हुआ है वहाँ एक निषाद हर दिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग होने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र को ही चुरा लिया है। और ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देवों के देव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में बिल्कुल भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला, जिससे देव देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले कि हे वत्स, मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से निषाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा कि हे देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवार के साथ आपकी कृपा से आपके ही लोक में चले जाएं और अन्य जितने भी पाप योनि में हो उनकी भी ऐसी ही गति हो, बस यही मेरी इच्छा है। सुनकर महादेव जी बोले कि हे भक्त, तुम मेरी कृपा से सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। और ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। हे राजन, ये तुमको शिव नेत्र कुंड का महत्व मैंने बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य
नर्मदा और शिवजी के संयोग रूप तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र या प्रतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ और है जो सब सिद्धियों को देने वाला है, उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वरोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क्य को साथ लेकर अपने अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज और यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्षमेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्रादि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर के यज्ञ भाग ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए और फिर शिव जी और विष्णु जी का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखी गई। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आ गए। पास आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव जी और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये जीवों के समस्त कर्मों की साक्षी है। इस प्रकार राजा जनक और धर्मराज जिनमें धर्म और अधर्म पर विचार पूर्वक संवाद चल रहा था, तभी देवराज इंद्र, देव ऋषि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज जी ने उन सब का यथा योग्य अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर विराजमान हो गए। विराजने के बाद देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियाँ, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, जप, तप, होम आदि कभी क्षीण नहीं होते, ये सब यथार्थ रूप से बतलाइए। तब धर्मराज जी बोले कि हे मुने, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्षमेध नामक तीर्थ है और वहीं पर लक्ष्मेदेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो कि परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है और नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना सबके लिए परम धर्म है। ना शंकरात् परो देवो नारीवायाः परा नदी, ना सत्यार्थ परो धर्म है कारुण्यम सर्वजंतुषु। इसीलिए जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन भी नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर देव ऋषि नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। तो हर हर महादेव, आज की यह कथा समाप्त हुई और चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन शार लगाई। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर
करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोही तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद देहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए हर हर महादेव।